नमस्कार। ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पल्स, आज की बड़ी खबरें। और ये बुलेटिन आपके लिए लाए हैं अमित मुलानी एंड टीम। पहली खबर भारत की निर्यात नीति से जुड़ी हुई है। सरकार ने साल 2025 के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक 2025 में भारत के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया है। ये आंकड़ा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच भारत के बढ़ते आत्मविश्वास को साफ दिखाता है। तो इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा? इसके लिए एक 3 सूत्री रणनीति अपनाई जा रही है। पहला, मौजूदा मुक्त व्यापार समझौतों का और बेहतर इस्तेमाल करना। दूसरा, अफ्रीका जैसे नए बाजारों पर ध्यान देना। और तीसरा, देश के छोटे और मझोले उद्योगों यानी MSMEs को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ना। अब बात करते हैं आयात की। एक तरफ जहां निर्यात बढ़ाने पर जोर है, वहीं दूसरी ओर आयात से जुड़े नियमों को और भी सख्त किया जा रहा है। एक तारीख नोट कर लीजिए, 1 अक्टूबर 2025। इस दिन से चीन से आने वाले सामान के लिए नए और कड़े नियम लागू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि यह कदम व्यापार घाटे को कम करने और घरेलू उद्योगों को सहारा देने के लिए उठाया गया है। इन नए नियमों के तहत आयातकों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अब उन्हें हर प्रोडक्ट की पूरी जानकारी देनी होगी। यह भी साफ साफ बताना होगा कि उसका आखिरी इस्तेमाल क्या है। और हाँ, सुरक्षा के मानक भी अब पहले से ज्यादा कड़े होंगे। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है। इन उपायों से ग्रे इंपोर्ट्स पर लगाम लगाना है, यानी वो आयात जो गैर कानूनी तरीके से होता है। साथ ही अंडर वैल्यूएशन को भी रोकना है, जिसमें टैक्स बचाने के लिए सामान की कीमत कम दिखाई जाती है। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। भारत और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत एक बहुत ही अहम मोड़ पर है। अमेरिका ने कुछ भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसके जवाब में भारत अलग अलग सेक्टर्स के लिए राहत की मांग कर रहा है। साथ ही भारत इस बात पर भी जोर दे रहा है कि कोई भी सुरक्षा उपाय विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत ही हों। और अब आखिर में एक नज़र भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत होते रिश्तों पर। दोनों की साझेदारी एक नए दौर में दाखिल हो रही है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक नए रणनीतिक रोड मैप पर काम शुरू हो गया है। यह रोड मैप व्यापार, डिजिटल टेक्नोलॉजी और रक्षा सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और भी गहरा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष की मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं मिलकर वैश्विक मंच पर एक दूसरे के लिए एक जरूरी संतुलन बना सकती हैं। ये साझेदारी भविष्य में 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी होगी: ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना, व्यापार में विविधता लाना ताकि जोखिम कम हो, और एक मजबूत और भरोसेमंद डिफेंस सप्लाई चेन बनाना। ये सारी खबरें एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। भविष्य में भारत की वैश्विक स्थिति को आखिर कौन सी साझेदारी परिभाषित करेगी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत की आज की खबरों में बस इतना ही। ये बुलेटिन आपके लिए लाए थे अमित मुलानी एंड टीम। नमस्कार।